हेलो एंड वेलकम माय डियर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अभी जो है हम यूनिट 2 में चल रहे हैं, सेशन 1.2, दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बारे में हम कुछ जान रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने जाना कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस मतलब किस टाइप के होते हैं, जैसे कि गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। ठीक है, उससे क्या क्या कमियां हैं हमें होती हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि ये बैड स्ट्रेस है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पिछली अपनी क्लास में हम लोगों ने जाना था। अभी हम आते हैं मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस जो होता है उसको हम कैसे मैनेजमेंट दैट मीन्स कि हम उसे मैनेज कैसे करें। ठीक है, मैनेज दैट मीन्स कि अगर मान के चलो कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मार्केट में हूँ और मेरे पास सिर्फ 5 रुपीज़ हैं और मुझे जो है वो कुछ खाने का मन है, तो मैं कैसे उस चीज़ को मैनेज करूँगा? अपनी भूख को मैं मैनेज कैसे करूँगा उस, जबकि मेरे पास सिर्फ 5 रुपीज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा? कुछ ऐसा दिमाग लगाऊँगा कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे कि हम कुछ देर तक मतलब कि एनर्जी जो है एफिशिएंट कर सके मेरी बॉडी, है ना। तो कुछ एनर्जी जो है वो मेरी बॉडी को मिल जाए, सिर्फ कुछ कुछ भी तो ऐसा होगा खाने में। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक फ्रूट ले लेते हैं, जैसे बनाना हो गया या फिर कुछ भी हो गया। तो एक जो है 5 रुपीज़ का कोई भी चीज़ ले लेंगे और उसको हम लोग खाने के तौर पे उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो वही उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेज करना। तो स्ट्रेस को हम किस तरह से मैनेज करेंगे? व्हेन स्ट्रेस दैट इज़ बैड स्ट्रेस becomes overwhelming, one must do something and take appropriate actions to control it, otherwise it will start taking a toll on one's day। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब अगर हम लोगों ने इस पे कंट्रोल नहीं करना चाहा, इसके बारे में हम लोग इसके मैनेज नहीं किया हमने, तो ये जो है हमारी बॉडी पे एक ना एक दिन जो है ये क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है टेकिंग टॉल, मतलब कि लंबा खींचने लगता है ये, और उससे बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, अनमैनेज स्ट्रेस में इफ़ेक्ट द इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि आपकी बॉडी में जो है जो बैड स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे आपकी बॉडी में अदर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करने लगता है। जैसे कि आपका जो है इम्यून सिस्टम वो गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारी चीज़ जो है वो इन सब पे वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देगा वो। स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर बेनिफिट्स लाइक, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे? मेंटेनिंग हेल्थ, इम्प्रूविंग मूड। ठीक है, उसको मतलब कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं उसको मैनेज करने का सीधे तौर पे एक तरीका क्या होता है कि मेंटेनिंग हेल्थ को अपने मेंटेन करेंगे। इम्प्रूविंग मूड, जो हमारा मूड वगैरह जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहेंगे कि हाँ किस तरह से हम कुछ भी काम करें, खेलने में कूदने में, इन सारी चीज़ों में। बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट करने में। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मेनी अदर बेनिफिट्स। ठीक है, तो उसके आगे है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और टेक्निक्स। ओके, इसको मैनेज करने का कुछ एक टेक्निक होता है। तो वो टेक्निक्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। देयर आर मैनी टेक्निक्स अवेलेबल टुडे विच वी कैन यूज़ एंड फॉलो द टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस लेवल्स। बहुत सारी टेक्निक्स आज के डेट में हैं, कल के डेट में मतलब उतना नॉलेज, वो चीज़ पहले भी थी बट लोगों को ये नॉलेज नहीं था कि हाँ ये चीज़ करने से हमारा स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल हम कर सकते हैं या फिर उसको हम कम कर सकते हैं। बट आज के डेट में वो सारी चीज़ों पे रिसर्च होते गया और उस चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूक किया गया पब्लिकली कि हाँ ये जो टेक्निक्स हैं
आप आप इस टेक्निक को यूज़ करो, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा कम होगा, या फिर यूँ कहें कि आप अपने स्ट्रेस पे ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो द टेक्निक्स दैट आर यूजफुल इन हैंडलिंग एंड मिनिमाइजिंग द फिजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर्स एंड टेंशंस इन एवरीडे लाइफ आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इसको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कहते हैं, जो हमारा डे टू डे लाइफ में जो है इमोशंस होते हैं, प्रेशर होता है, कोई भी चीज़ को लेकर के प्रेशर, जैसे पढ़ने को लेकर प्रेशर, खेलने को, मैच खेल रहे हो, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ठीक है, आप जो है क्रिकेट मैच खेल रहे हो और मैच खेलने के दौरान लास्ट बॉल पे 6 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ एक ही बॉल बचा हुआ है। बैट्समैन को ये स्ट्रेस होता है कि मैं कैसे लास्ट बॉल पे 6 कैसे बनाऊंगा, ठीक है, और बॉलर को ये स्ट्रेस होता है कि मैं कहीं मेरे बॉल पे ये जो है बंदा वो 6 ना मार दे। फिर कैप्टन को अलग ही होता है, ठीक है। तो वो जो है आपका, ये सारी चीज़ें हुई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आर बीइंग गिवन बिलो। तो जो वो चीज़ें हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है मोस्टली जो होता है मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स होते हैं, वो क्या क्या हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज हो गया आपका, एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं तो वो फिज़िकल एक्सरसाइज हो गया आपका। स्पोर्ट्स हो गया, गेमिंग वगैरह के लिए। योगा हो गया आज के डेट में। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि पहले ये टेक्निक्स पहले भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों में लोग ये जागरूक नहीं थे पब्लिकली कि हाँ, योगा भी जो है वो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, एक टेक्निक है वो, जिससे कि हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, टेकिंग ब्रेक, जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो उससे ब्रेक थोड़ा सा ले लो, ठीक है। नेचर वॉक्स हो गया, जैसे वॉकिंग वगैरह जो होता है, हम कहीं पे बाग वगैरह हो गया आपका, गार्डन्स वगैरह हो गए, आप वहाँ पे टहलने जाओ, थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद हॉलीडेइंग एंड वैकेशनिंग, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं जिनको बाहर जाना अच्छा लगता है, तो वो क्या काम करते हैं कि जैसे ही उनको स्ट्रेस वगैरह थोड़ा सा लाइफ में अगर लगने लगता है, अभी इसमें करना क्या है, अभी जो कोविड-19 जो ये पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा था, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस फील कर रहे थे। किसी को अपने जॉब का की चिंता थी, किसी को पैसे की चिंता थी, फाइनेंशियली, ठीक है, बच्चों को जो है पढ़ाई की चिंता, बच्चों को खेलने की चिंता। तो ये बहुत सारी, सॉरी, बच्चों को खेलने की चिंता, वो मैं ऐसे ही बोला, बट जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जो है वो परेशानियां थी। जैसे ही ये पैंडेमिक सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, कुछ लोग जो है वो हॉलीडे वगैरह मंगाने चले गए, वैकेशन मनाने चले गए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा वो उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, एक चीज़ आप जो है नोट डाउन कर लो, cortisol is also called a stress hormone. Okay, it is released in our body when there are increased stress levels. जब हमारी बॉडी में जो है स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा जैसे ही स्ट्रेस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता है, बढ़ने लगता है, तो एक हार्मोन जो है हमारे बॉडी में निकलता है, ठीक है। कॉर्टिसोल इज, उसी को बताया गया है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल। ओके, अदर सच हार्मोन इज एड्रेनालाइन। जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं उनको हम एड्रेनालाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्या क्या है क्या क्या नहीं। उसके बाद जो है टिप्स फॉर स्टूडेंट फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। मैं जहाँ तक खुद को मैं मानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है उसमें जो है मोस्टली ज़्यादा जो है स्ट्रेसनेस होती है। हम सभी जो है एक वक्त आता है जब हम स्टूडेंट लाइफ से गुज़रते हैं,
ये ऐसा मतलब कि हमारे लाइफ सर्किल में ये स्टडी को लेकर के ये चीज़ बुना गया है कि हम में से कोई भी व्यक्ति हो उसे इस स्टडी से गुजरना होता है, जिसमें कि स्ट्रेस जो है वो हर एक के पास होता है। तो उस वक्त जो है बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को सह नहीं पाते हैं और उससे वो ग्रसित हो जाते हैं। तो उससे उनको भी ये सहना पड़ता है और उनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनके कलीग जो होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उन सबको परेशानियां होने लगती हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से सबसे पहले हमें बचना चाहिए। तो वो कैसे? स्टूडेंट्स these days are prone to stress in many ways. Students may face stress because of any one or more factors. Okay, so which type of factors? Social factors, academic factors, and other factors. In other factors, that means commuting problems, financial problems, expectation management एंड सो फोर्थ। दैट मीन्स कि अदर फैक्टर्स में जो है वो आता है हमारा लाइक आप स्टूडेंट हो, मैं खुद को मान रहा हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लग गई, ठीक है, और मेरे पास वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस चीज़ का भी जो है वो स्ट्रेसनेस हो गया कि हाँ यार मेरे पास पैसे कहाँ से मैं लाऊं कि मैं उस बुक को या फिर कोई हैंडसेट जो है वो ख़रीद सकूं जिससे कि मैं लाइव क्लास पढ़ सकूं या कोई भी चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियली होती हैं। बच्चों में है क्या कि मेरा फ्रेंड जो है वो बाइक से घूम रहा है तो मैं भी बाइक से घूमूँ, वो साइकिल जो है वो अच्छी वाली साइकिल से घूम रहा है, 15,000 20,000 रुपये की साइकिल पे घूम रहा है, तो मैं जो हूँ वो भी कैसे करूँ मैं। तो फाइनेंशियली वो जो है वो सोचने लगते हैं कि मैं कैसे पैसा लाऊं, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशन, जैसे कि अभी जो रिज़ल्ट निकला उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये एक्सपेक्ट कर रखा था कि मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, और बेसिकली वो होते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं होते हैं। वो बच्चे जो है वो पढ़ने में बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे जो ये हमारा रिज़ल्ट निकला उसमें उन्हें जो मार्क्स जो प्रोवाइड करी गई उनके स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा वो थोड़ी सी कम लगी उनको। तो वो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि मुझे जो है 80+ 90+ जो है मार्क्स मैं ले सकता हूँ, बट उन्हें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्टेशन जो है वो जो करते हैं वो उन्हें नहीं जब मिल पाता तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेस होना उनको हो जाएगा। एकेडमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं होता है। उसके बाद आते हैं हम वट एवर मे बी द कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्टूडेंट्स मे फॉलो द टिप्स गिवन हियर टू कंट्रोल एंड मैनेज देयर स्ट्रेस लेवल। कुछ एक इसमें दिया हुआ है आपका कंट्रोल वगैरह करने का, जिसको कि यदि स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉलो यदि करें तो वो क्या करेंगे कि वो अपने स्ट्रेस पे वो कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अपने स्ट्रेस लेवल को जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं प्रॉपर। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको इन सारी चीज़ों को, मैं आप लोगों से, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सभी जो है स्ट्रेस मत फील करो और लो, और इन सारी चीज़ों को जो है वो कायदे से आप यदि करोगे तो कभी भी आप स्ट्रेस पे अपने कंट्रोल कर सकते हो। सो ये क्या है आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपके पास जो है वो टाइम मैनेजमेंट का जो है वो होना चाहिए। डिज़ाइन एंड स्टिक टू एन अप्रोप्रिएट टाइम टेबल, कीपिंग इन माइंड योर वर्कलोड, असाइनमेंट्स, एसेंशियल ब्रेक्स रिक्वायर्ड एंड सम रिलैक्सेशन टाइम टू। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको जो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का कंट्रोल करना होना चाहिए। आपको आना चाहिए कि किस तरह से मैं अपने टाइम को है जो है वो मैनेज कर सकता हूँ।
ओके। उसके बाद जो है फिजिकल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए। एक्सरसाइज हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ मुझसे नहीं होने वाला, बट फिर भी अपने दिमाग को वो कहना है कि नहीं यार तू कर लेगा, तू क्यों नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव थिंक जो है वो आपको हमेशा रखनी है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको ये बोलें कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, बट आपको बस सिर्फ एक ही चीज़ रखना है कि यस आई कैन डू इट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हो गया आपका पॉजिटिव थिंकिंग हो गया। गो स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको जो है स्टेप टू स्टेप जो है वो चलना होगा। ये नहीं कि अब जैसे सीढ़ी जो है हम चढ़ते हैं, ठीक है, तो सीढ़ियों पे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम 1 to 5th पे छलांग लगा देते हैं, छलांग लगाओ दम से नीचे गिर जाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ को हम करने के लिए स्टेप टू स्टेप जो है वो हम करेंगे। एक्ट स्मार्टली, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्पेंड और रिलैक्सिंग टाइम, एंड लास्ट 7 इज़ टेक गुड डाइट। आपको बेहतर से बेहतर डाइट लेना होगा, दैट मीन्स समझ गए, खाना पीना, तो वो जो है वो लेना होगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि गुड फूड्स फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए जो है कुछ एक गुड फूड्स में आते हैं, लाइक वार्म ड्रिंक्स, मतलब गुनगुने पानी वगैरह जो है वो ड्रिंक लेना चाहिए, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहिए। डार्क चॉकलेट्स, होल ग्रेन्स, फैटी फिश, वाटर, मिल्क, नट्स, विटामिन सी, रिच फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, बनानास, लीफी ग्रीन्स, वाटर एक्सेट्रा, जो है ये सारी चीज़ों को जो है हमें उनका जो है डाइट लेना चाहिए। दैट मीन्स सेवन खाने के तौर पे हमें लेना चाहिए। फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब आपको स्ट्रेस थोड़ा सा भी लगे कि मुझे जो है वो स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको किसी भी चीज़ की चिंता लग रहा है, आपको किसी भी कि बढ़ रहा है मेरा, उस दौरान जो है आपको रिफाइंड शुगर फूड्स लाइक कुकीज़, केक्स, कैंडीज़ जो है कैंडीज़ दैट मीन्स की चॉकलेट वगैरह एक टाइप का होता है वो सॉरी, रिफाइंड कार्ब फूड लाइक जंक फूड, फास्ट फूड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को का सेवन करने से हमें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका सेशन था स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अभी जो है इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैं रेज़ करूँगा आप लोगों को साइट पे स्कूल की, ठीक है। तो वो आप अच्छे से देख करके उसको रिवाइज़ करेंगे और ठीक से देंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा जो होगा उसमें हम जानेंगे नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसमें हम जानेंगे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें कॉमनली क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे डॉस वगैरह हो गया, आपका विंडोज़ वगैरह हो गया, लाइनक्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम यूनिट 3 में, बेसिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स 2, जिसमें हम जानेंगे नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।